5 लाख लोगों को यह कर्जा मिलना था। आज दिन तक का जो स्टेटस है उसके थ्रू सिर्फ 55,000 लोगों को आज दिन तक ये लोन अप्रूव हुआ है। बहुत सारे लोग सरकार को ही गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर तो जिम्मेदारी लेनी आती नहीं है। जो काम भी हमसे गलत हो रहा है उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो गवर्नमेंट की है क्योंकि वो हमें ये सारी चीजें नहीं दे रही। ओवरसीज के लिए भी लोन स्कीम खुल गई है, सरकारी लोगों के लिए भी लोन स्कीम खुल गई है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी बहुत सारे मल्टीपल के लिए ये लोन स्कीम ओपन हो गई है। जो भी अनअप्रूव्ड एरिया होगा, अनअप्रूव्ड सोसाइटी होगी, उसके अंदर आप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस्तों के ऊपर प्लॉट नहीं ले सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली एक स्कीम अनाउंस हुई, मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की, जिसके थ्रू आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं और फ्लैट खरीद सकते हैं। 1 करोड़ रुपए तक का लोन जिसके लिए आपको गवर्नमेंट दे रही थी और 20 साल का बिला सूद कर्जा दे रही थी। इस स्कीम के थ्रू मल्टीपल लोगों ने अप्रोच किया, मल्टीपल वीलॉग्स में मैंने आपको इसकी डिटेल बताई। बट अभी रिसेंटली एक बड़ा अजीब सा फिगर मेरे सामने आया। पिछले कई अरसे से लोगों ने इस लोन के लिए अप्लाई किया और बहुत सारे मल्टीपल कमेंट्स के अंदर मुझे लोगों की तरफ से आया कि यार हमारे लोन अप्रूव नहीं हो रहे, हमने सारे प्रोसेस अपने कंप्लीट कर लिए बट स्टिल हमारा जो है ना मसला आ रहा है। बहुत सारे लोग अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट भी आज दिन तक समझ नहीं सके। तो मेरी ही कोशिश है कि इस टाइम जो फैक्ट्स एंड फिगर मेरे सामने आ रहे हैं और कुछ जो बड़ी मेजर गलतियां आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर कर रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट करूं और कुछ ऐसे एरियाज भी आपको हाईलाइट करूं कि जिन एरियाज के अंदर आपके लोन अप्रूव होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। अगर आप कोई तैयार प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। अगर रजिस्ट्री इंतकाल वाली जमीन ले रहे हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अगर आप कोई बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तमाम तर लिस्ट में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। जो बंदा भी चाहे लोकल हो ओवरसीज हो, अब क्योंकि ओवरसीज के लिए भी लोन स्कीम खुल गई है, सरकारी लोगों के लिए भी लोन स्कीम खुल गई है और इज्तिमाई तौर पे सरकारी लोगों को तो लोन ऑफर किए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी बहुत सारे मल्टीपल के लिए ये लोन स्कीम ओपन हो गई है। तो आज वो कंप्लीटली सारी लिस्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। अगेन बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं और उनके पास इस टाइम कंप्लीट फंड मौजूद नहीं है, रेंट से भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं और अपनी छत भी बनाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे बढ़ने से पहले कैंडी चैनल को जरूर फॉलो कर ले ताकि इस तरह की अपडेट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के सामने आती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे जी उस फिगर की जिसने मुझे बड़ा परेशान किया। 5 लाख लोगों को यह कर्जा मिलना था। आज दिन तक का जो स्टेटस है उसके थ्रू सिर्फ 55,000 लोगों को आज दिन तक ये लोन अप्रूव हुआ है और तकरीबन 4.5 लाख बंदा अभी तक स्टिल पेंडिंग है जिसका ये लोन अप्रूव नहीं हुआ। कौन सी ऐसी बड़ी मेजर गलतियां आप लोग करते हैं इस लोन के प्रोसेस के अंदर? सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि लोन आपको 5 साल से लेके 20 साल तक के बिला सूद टेन्योर के अंदर मिलता है। अब लाजमी बात है इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली लोगों के तो लोन ही प्रोसेस नहीं हुए। सबसे पहली चीज याद रखें, इस लोन को हासिल करने के लिए ये बात जरूरी है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी मौजूद ना हो। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप और आपके घर वालों के नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी मौजूद ना हो। आपके नाम पे नहीं और आपकी बेगम के नाम पे या आपके बच्चों के नाम पे, तो भी आपका यह लोन प्रोसेस नहीं होगा। फिर तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट की। आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है? आप अगर 1 करोड़ का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका रिटर्न किस तरह देंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बंदे की माहाना जो है बैंक ट्रांजैक्शन या उसकी मंथली इनकम बनती है समझे 50,000 रुपए की या 60,000 रुपए की, और वो कह रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए का लोन ले लूं जिसकी माहाना किस्त तकरीबन 40-45,000 रुपया बनती है, तो कभी भी आपका केस प्रोसेस नहीं होगा। आपने अपनी चादर देख के ही अपने पांव फैलाने, क्योंकि इसकी मल्टीपल वेरिफिकेशंस होती है। एक दफा जब आपका पूरा केस प्रेजेंट होता है, आप फॉर्म लेते हैं, किसी भी बैंक से आपको फॉर्म मिल जाता है, जिस बैंक से भी आपने अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा होता हूं कि कौन से बैंक में करें, कौन से बैंक में ना करें। भाईजान, जो बैंक आपके घर के करीब है, जो बैंक आपके ऑफिस के करीब है, आप जाके उस पर अप्लाई करें। आपका अगर किसी बैंक में भी कोई ताल्लुक है, आप बेशक उधर से जाके अप्लाई करें, वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। कोई भी बैंक मैनेजर आपके लिए लोन अप्रूव नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा, उनकी पॉलिसीज के थ्रू ही होगा। लेकिन एक होता है ना, थोड़ा इंसान को रियायत मिल जाती है, थोड़े इंसान का एफर्ट कम हो जाता है, थोड़ी हेल्प आउट हो जाती है। तो जो भी बैंक आपको समझ आता है पाकिस्तान के अंदर, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने फॉर्म लेना है, फॉर्म फिल करना है, उसमें मल्टीपल आप लोगों के दस्तखत होंगे, मल्टीपल उसके क्लॉज है, वो आपने तफसील से पढ़ने। उसके बाद उस कितना लोन आपने अप्लाई करना है उसकी भी आपने उनको डिटेल
डिटेल्स देनी है, उसका भी पूरा मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान वो आप लोगों को दे देंगे कि यार ये इतने साल में इतनी किस्तें आपने देनी है तो आपका लोन अप्रूव होगा। इनिशियली आपने बता देना है कि 5 साल के लिए ले रहा हूं, 10 साल के लिए ले रहा हूं या 20 साल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्म जब आप फिल करते हैं उसके बाद जब आपका लोन प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस के बाद आप लोगों को उनकी तरफ से एक टाइम दिया जाता है। टाइम होता है तकरीबन 2 महीने का। 2 महीने के अंदर अंदर आपने अपने लिए अगर कोई घर खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है या कोई भी फ्लैट खरीदना है, आपने उसके मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनके साथ सामने लेके जाने और सबमिट करने। इनिशियली केस फर्दर प्रोसेस करने से पहले आपने उनको बताना है कि मैं प्लॉट ले रहा हूं और प्लॉट के ऊपर मैं खुद घर बनाऊंगा या मैं इन पैसों से घर भी बनाऊंगा, जो रिमेनिंग है वो मैं खुद सबमिट कर दूंगा। 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट है क्योंकि। और अगर मैं इस्लामाबाद में बताऊं तो इस्लामाबाद के अंदर 1 करोड़ रुपए ना घर मिलता है, ना फ्लैट मिलता है, ना कोई और चीज मिलती है। लाजमी बात है आपको उसके साथ अपने पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। PHA जैसे अपार्टमेंट जिनकी अक्सर मैं आप लोगों को वीडियोस बता 60, 65 लाख का अपार्टमेंट अभी लोन केसेस की वजह से करोड़, सवा करोड़ तक पहुंच गया। तो करोड़ पे अगर आ भी जाता है आपके, फिर भी आपको 15, 20, 25 लाख रुपए जेब से जरूर डालना पड़ेगा। अब अगला प्रोसेस ये है कि आपने अपने लिए प्रॉपर्टी लेनी है, देखनी है, जो अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो वो CDA की हदूद में हो, DHA की हदूद में हो। प्राइवेट सोसाइटीज बहुत सारी ऐसी हैं जो किस्तों के ऊपर प्लॉट दे रही हैं। जो किस्तों के ऊपर प्लॉट है उसके ऊपर आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइवेट सोसाइटीज जिनका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं B17 में जो AB ब्लॉक है जो CDA के अंदर आता है, उसका लेआउट प्लान अगर अप्रूव है तो आप AB ब्लॉक के अंदर ही ले सकते हैं, AB ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप C, D, E, F, G ब्लॉक में जाते तो RDA के अंदर जितना उनका लेआउट प्लान अप्रूव है उसी एरिया के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी अनअप्रूव्ड एरिया होगा, अनअप्रूव्ड सोसाइटी होगी, उसके अंदर आप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस्तों के ऊपर प्लॉट नहीं ले सकते। आपने वो प्लॉट लेना है जिसका कैश पे मौजूद है, पोजेशन अवेलेबल है। आपने, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने पोजेशन लेके घर बनाना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने पोजेशन लेके घर बनाना है लेकिन मैं प्लॉट किस्तों के ऊपर ले रहा हूं। आपने प्लॉट कैश के ऊपर लेना है, वो प्लॉट लेना है जिसके ऊपर आपको पोजेशन मिले, आप घर बनाना शुरू कर सके। अगर आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी फ्लैट की तरफ जाना चाहते हैं तो फ्लैट के लिए भी मल्टीपल आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसकी मैं लिस्ट आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहली चीज जो है उस एरिया के अंदर जो फ्लैट है या प्लॉट है उसकी अलॉटमेंट और ट्रांसफर लेटर होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास पोजेशन लेटर होना चाहिए। तीसरी चीज उसकी NOC होनी चाहिए। चौथी चीज उसकी NEC होनी चाहिए। और पांचवी चीज उसकी PTM होना चाहिए, जिसे परमिशन टू मॉर्गेज बोलती है। छठी चीज उसका मैप अप्रूव होना चाहिए। सातवीं चीज उसका बिल्डिंग है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना लाजिम है। आठवीं चीज है कि NDC होनी चाहिए, इसको नो ड्यू सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि इसके ऊपर कोई पेमेंट भी जो है अभी इसके बाद रिमेनिंग नहीं है। और नौवीं चीज ये है कि सेल परचेज का एग्रीमेंट होना चाहिए। मैं ये स्पेशली उन लोगों को बता रहा हूं जो डीलर हजरात बीच में टॉप रखने की कोई स्कीम रखते हैं, तो आप इस केसेस के अंदर आप लोगों का टॉप का सिलसिला इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मालिक के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट होना जो खरीदने वाला है उसका बहुत जरूरी है। अगर उसके बीच में कोई दूसरा तीसरा बंदा होगा तो वो केस भी अप्रूव नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। अब जब आपका केस अप्रूव हो गया, आपको अगले ने बता दिया बैंक ने कि हम 70-80 लाख रुपए या करोड़ पे आपको दे रहे हैं, फिर आपने ये कोई भी अगर आप प्लॉट या फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपने उनकी तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन की जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, 9 चीजें इसके अंदर है। मैं लिस्ट शेयर भी कर दूंगा, जिसको चाहिए हो मैं ट्रांसफर उसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो ये लिस्ट आप लोगों को कंप्लीट चाहिए होगी। इस लिस्ट की कंप्लीशन के बाद ही आप अपना लोन प्रोसेस करा सकते हैं। चाहे कोई CDA की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज है, तो ये तमाम तर चीजें आपको चाहिए होगी मोस्टली, क्योंकि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर या CDA के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जिनके पास इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें पेंडिंग होती हैं। तो अभी तक जो ज्यादा केसेस अप्रूव होने में देखने में आए वो PHA के अंदर आए, और जो FG या फेडरल गवर्नमेंट की जो सोसाइटी है या जो फेडरल गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है या फ्लैट्स बने हुए हैं, FG के मल्टीपल G सेक्टर्स के अंदर भी है, I सेक्टर्स के अंदर भी है, उनके अंदर मैंने देखा है कि ज्यादा केसेस अप्रूव हुए इस्लामाबाद के अंदर। अब अगर हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया जी सोसाइटीज का हवाला। जो लोग रजिस्ट्री इंतकाल वाली जमीनें खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्ट्री इंतकाल वाली जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी कि उस एरिया की, उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो। दूसरी चीज उसकी म्यूटेशन या जिसको इंतकाल बोलते हैं अल्फाजों में, आम अल्फाजों में, वो होनी चाहिए। फर्द
फॉर रिकॉर्ड होना चाहिए, डिमार्केशन उसकी जो जमीन का है वो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, शजरा होना चाहिए, उस एरिया का मैप अप्रूव होना चाहिए, यानी किसी लिटिगेशन में ना आ रहा हो, किसी गवर्नमेंट के खाते में ना आ रही हो वो जमीन। सातवीं उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगेन। आठवीं जो है फर्द फॉर सेल होना चाहिए, और नौवीं जो है उसका सेल परचेज एग्रीमेंट होना चाहिए। बहुत सारे रजिस्ट्री इंतकाल वाले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स इवन मौजूद है जो लैंड के अलावा जहां पे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनी हुई है, उन फ्लैट्स या उन प्रॉपर्टीज की जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती है, उनकी भी ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट करने जरूरी है। अब इसके लिए आपको इसीलिए 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है। जो बंदा भी लोन अप्लाई करे उसके लिए जरूरी है कि पहले से अपनी वर्किंग करके रखे कि उसने क्या लेना है। उसने क्या, सबसे पहले तो ये उसने फ्लैट लेना है, या उसने अपने लिए कोई प्लॉट लेना है जिसके ऊपर घर बनाना है, या उसने कोई घर बनाया घर खरीदना है। बने बनाए घर की भी ये तमाम तर चीजें आपको चाहिए होंगी। बने बनाए प्लॉट है उसके लिए भी आपको इसमें से 6 से 7 चीजें रिक्वायर्ड होंगी, और जो फ्लैट ले रहा है उसके लिए तो ये तमाम 9 की 9 चीजें आपने जमा करनी जरूरी है। ये तमाम तर चीजें आपकी कंप्लीट होंगी तो आपका केस हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव ना हो। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में सरकार को ही गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर तो जिम्मेदारी लेनी आती नहीं है। जो काम भी हमसे गलत हो रहा है उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि वो हमें ये सारी चीजें नहीं दे रही। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम आपको लोन अप्रूव करके देना है, गवर्नमेंट का काम आपको पैसे ट्रांसफर करना है। आपका काम है कि ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप लोग टाइमली उनको डिलीवर करें, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है जो भी बंदा करेगा उसका केस जरूर प्रोसेस होगा। बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक और बात भी कह रहे थे कि यार ये सूद और ये सारी कैटेगरी, देखें जी मैं इस चीज के ऊपर अपने सर पे कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं इस वजह से नहीं लेता, ऑल दो हमारे जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या इसके ऊपर पूरा उनका जो है उन्होंने फतवा दिया हुआ है, लेकिन स्टिल मेरी ये है कि मेरी जो थॉट्स है या जो मेरी जहन मानता है जिस चीज को, कि कोई बंदा भी अगर इस तरह का काम कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जो उलमा हैं जिनको वो फॉलो करते हैं या जिनकी वो बात सुनते हैं, जिनको वो समझते हैं कि यार ये बंदा वो है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, आप लोग उनसे जरूर मशवरा करें। और दूसरी बड़ी चीज कि आप लोग लाजमी जो है इस्तिखारा करें। अगर आप लोगों के लिए ये चीजें सही बैठती हैं तो आप लोग इस तरह का डिसीजन लें। मेरा काम आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि आप लोगों के पास राइट इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप लोगों की जो ख्वारी है बेसिकली दोबारा अप्लाई करने की, दोबारा सारी चीजें इकट्ठी करने की, मेरा काम यह था कि मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं ये चीजें आपके पास है तो आपका केस प्रोसेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये चीजें नहीं है तो आप लोगों के लिए मसाइल बन सकते हैं और आपको दोबारा उस चीज के लिए प्रोसेस करना पड़ सकता है। बाकी रही बात कि लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो देखें हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से देखें जो बंदा अभी रेंट्स पे रह रहा है, जिस बंदे को हर माह किराए भी देने पड़ते हैं, उसके लिए ऐसा ऑप्शन है कि अगर वो कोई अपार्टमेंट ले लेता है, उसको रेंट पे लगा लेता है, वहीं से रेंट लेके वो बैंक का लोन उतारता रहता है, तो एटलीस्ट 10, 15, 20 साल बाद उसके बच्चों के लिए एक उसका एसेट जरूर बन जाएगा। तो मेरी तो हमेशा कोशिश यही रही है कि हर पाकिस्तानी के पास अपना घर हो, हर पाकिस्तानी के पास अपनी ऐसी कोई चीज हो जो अपनी औलाद के लिए वो छोड़ सके, या इवन अपने बुढ़ापे के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पास एक ऐसी छत हो जहां पे वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। बाकी ये तमाम तरह डिटेल्स है, कोई चीज मेरे से मिस होगी हो नीचे हाईलाइट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आपको उसका जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट कीजिएगा, और इंफॉर्मेटिव लगता है मेरा चैनल, मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज।